नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस वक्त की नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी डीजीसीए से सामने आ रही है। डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस कंपनियों को एक नई चेतावनी देते हुए ये बोला है कि अब कोई भी एयरलाइंस कंपनी पैसेंजर्स को ऐसी सीट नहीं बेचेगी जो कि अनसर्विसेबल है। इसका मतलब ये है कि यदि किसी एयरक्राफ्ट में ऐसी सीट्स हैं जो कि डीजीसीए के स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं है, यानी कि वहाँ पर पैसेंजर्स सही तरीके से नहीं बैठ सकते हैं, तो अब एयरलाइंस कंपनियां ऐसी सीट्स को पैसेंजर्स को नहीं बेच सकती है। इससे पहले कई सारे ऐसे मामले रिपोर्ट हो चुके हैं जहां पर पैसेंजर्स को ऐसी सीट दी जाती है जहां पर पैसेंजर्स सही तरीके से नहीं बैठ सकते हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों को एक नया निर्देश दे दिया है कि अब कोई भी एयरलाइंस कंपनी इन सभी बातों का ख्याल रखेगी और वो ऐसी सीट्स को पैसेंजर्स को नहीं बेच पाएगी। अगली खबर की जानकारी दिल्ली एयरपोर्ट से सामने आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर लगातार खराब मौसम के कारण बीते कल भी कई सारी उड़ानों के ऊपर इसका असर देखने को मिला था। दिल्ली एयरपोर्ट पर तकरीबन 20 फ्लाइटों को दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया और 100 से अधिक फ़्लाइटें जो हैं वो देरी से ऑपरेट हो रही थी। अगली खबर की जानकारी हांगकांग से जान लेते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल हांगकांग को लेकर भी आ रहे हैं कि हांगकांग की गवर्नमेंट क्वारंटीन के नियमों को कब से ख़त्म कर सकती है। तो यहाँ पर जो मीडिया सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि हांगकांग की गवर्नमेंट जुलाई महीने से पहले अपने क्वारंटीन के नियम को नहीं ख़त्म करने वाली है। फिलहाल के लिए इस समय हांगकांग में ट्रैवल करना आसान हो गया है क्योंकि हांगकांग की गवर्नमेंट अब ट्रैवल के नियमों में थोड़े बहुत बदलाव कर चुकी है, जिसके बाद अब पैसेंजर्स आसानी से ट्रैवल कर पा रहे हैं और उनका होटल क्वारंटीन 14 दिन के बजाय 7 दिन हो गया है। लेकिन अभी भी 7 दिन का क्वारंटीन कम से कम जुलाई महीने तक रहने वाला है। इसके अलावा एक और जानकारी साउथ कोरिया से भी जान लेते हैं। साउथ कोरिया की एयरलाइंस कंपनी की तरफ से एक बड़ी जानकारी सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया ने दुनिया के 22 इंटरनेशनल रूट्स पर अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइटों को चालू कर दिया है। कुल मिलाकर साउथ कोरिया में इस समय रोज़ाना बेसिस पर 136 से भी अधिक इंटरनेशनल फ़्लाइटें ऑपरेट की जा रही है। यदि आप भारत से साउथ कोरिया के लिए डायरेक्ट फ़्लाइटों का वेट कर रहे थे तो अब यहाँ पर भारत से साउथ कोरिया की भी उड़ानें चालू हो चुकी हैं, जहाँ पर पैसेंजर्स अब सीधे साउथ कोरिया के लिए ट्रैवल कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और जानकारी गो फर्स्ट एयरलाइंस कंपनी से सामने आ रही है। गो फर्स्ट एयरलाइंस कंपनी जो कि बहुत ही जल्दी अपना आईपीओ लेकर आने वाली है, उससे जुड़ी हुई एक और जानकारी सामने आई है कि गो फर्स्ट एयरलाइंस कंपनी अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइटों की संख्या बढ़ाने जा रही है। अभी की जो खबर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि ये एयरलाइंस कंपनी नेपाल में भी अपनी उड़ानों को चालू करने जा रही है। नेपाल के साथ साथ गो फर्स्ट एयरलाइंस कंपनी का टारगेट है कि वो श्रीलंका, मलेशिया, कंबोडिया और वियतनाम इन सभी देशों में भी अपनी फ़्लाइटों की संख्या बढ़ाएगी। आपको बता दें कि गो फर्स्ट एयरलाइंस कंपनी आईपीओ के माध्यम से तकरीबन 3,600 करोड़ रुपए पब्लिक से इकट्ठा करेगी। अगली खबर की जानकारी यूनाइटेड एयरलाइंस कंपनी से सामने आ रही है। यूनाइटेड एयरलाइंस कंपनी की एक फ़्लाइट जो कि न्यूयॉर्क से दिल्ली के लिए ऑपरेट होने वाली थी, लेकिन दिल्ली में ख़राब मौसम के कारण इस फ़्लाइट को अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट कर दिया गया और सभी पैसेंजर्स को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही उतार दिया गया और उसके बाद उनको ये प्रॉमिस किया गया कि एयर इंडिया उनकी मदद करेगी, क्योंकि यूनाइटेड एयरलाइंस और एयर इंडिया का पहले से एग्रीमेंट है। लेकिन पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर तकरीबन 8 घंटे बीत जाने के बाद भी एयर इंडिया की तरफ से कोई भी मदद नहीं दी गई। उसके बाद बहुत सारे पैसेंजर्स ने इसकी कंप्लेन ट्विटर के माध्यम से एयर इंडिया और यूनाइटेड एयरलाइंस कंपनी को करी है कि उनको तकरीबन 8 घंटे बीत जाने के बाद भी ना तो यूनाइटेड एयरलाइंस कंपनी से और ना ही एयर इंडिया की किसी भी स्टाफ की तरफ से उनको मदद दी गई है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज के एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।